नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर हब 95 में। आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक पीआरटी विद्यालय अध्यापकों के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए है। और इस जो बुक है ये टीचर एग्जाम क्रैकर सीरीज आती है, टीआरई 4.0 के लिए है। और इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उस तरह से क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। तो और साथ ही साथियों बता दें आपको 20 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, 20 मॉक टेस्ट। तो आपका कितना स्कोर रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये 20 जो प्रैक्टिस सेट हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। ये आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा, ठीक है। और 90 क्वेश्चन जो होंगे जीके और जीएस के, वो आपको देखने को मिलेंगे। आपका कितना स्कोर होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ट होंगे। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है मेन फोकस जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है, ठीक है। बाकी अदर एग्जाम वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज की जो क्लास है मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा। और जीएस के क्वेश्चन हैं जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन में है हमारा सांड, हिरण, और इसके अलावा देखते हैं ऑप्शन सी है हाथी। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा होगा हिरण। हिरण जो है सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। कौन कौन से जानवर उल्लेखित हैं? हाथी, हाथी के बाद घोड़ा, घोड़ा के बाद बैल और सिंह, ठीक है। बैल का मतलब सांड, तो सांड है और हाथी भी है। तो हिरण जो है इसमें उल्लेखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले अगर भारतीय गवर्नर की बात करें तो ऑप्शन है सीडी देशमुख, नाना भाई पालकीवाला, बेनेगल रामाराव, एक से अधिक या कोई नहीं। तो पहले भारतीय गवर्नर की अगर बात करें तो सीडी देशमुख थे। अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाता भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो आंसर हमारा हो जाता सर ऑसबर्न स्मिथ। तो पहले गवर्नर की अगर बात करें तो सर ऑसबर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की? तो ऑप्शन है एसबीआई, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई, एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है एचएसबीसी है हमारा, ठीक है। एचएसबीसी पहली बैंक थी जिसने एटीएम की शुरुआत की थी हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ऑप्शन है हमारा जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना कब करी थी इन्होंने? 1960 में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन है हमारा 10वीं लोकसभा, 11वीं, 12वीं लोकसभा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12वीं लोकसभा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था? ऑप्शन है हमारा देवराय, हरिहर 1, हरिहर 2। तो ऑप्शन सी हरिहर द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? तो ऑप्शन है संगम, अराविडू, तुलु। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, तुलु वंश का उस समय शासन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो में राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में ये स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है कर्नाटक, कलकत्ता, जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? ऑप्शन है मिस्र, जॉर्डन, बहरीन। एक से अधिक या कोई नहीं। तो पहला जो देश था अरब का, मिस्र था। ठीक है, कब समझौता किया था इसने? 1979 में। द्वितीय देश की अगर बात करें तो जॉर्डन हो जाएगा। पहला मिस्र, दूसरा जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी ने संयुक्त रूप से रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है हिंसक विस्फोट से, सशस्त्र विद्रोह से, असहयोग से, एक से अधिक या कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, असहयोग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था? तो वर्ष 1906 में खिलाफत आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध करते हुए उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था? ये किया था 1940 में। ठीक है, 1940। और कौन से अधिवेशन में किया था? कराची अधिवेशन में। कराची का जो अधिवेशन हुआ था 1940 में, इसमें किया था। ये इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, पहले गवर्नर जनरल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ऑप्शन है हमारा पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होना चाहिए? केरल। केरल। अगर सन की बात करें तो 1957 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था? ऑप्शन है हमारा वर्ण व्यवस्था के विरोध में, सती प्रथा के विरोध में, महिलाओं की समाज में गिरती स्थिति को लेकर के, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सती प्रथा के विरोध में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना है आपको। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया है
किया था। और उसके बाद कहता है 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय यह कथन किसने कहा था। क्या कथन था? बरसों पहले हमने नियति से वादा किया था। तो ये कथन पूछा गया है, किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1935 में, 1919 में, 1862 में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1862 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, TRE 3 में शायद पूछा भी गया है, इंडिया फॉर इंडियंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन है CR दास, MG रनाडे, VD सावरकर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास की, CR दास की बुक है इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर की अगर बात करें तो ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, महादेवलाल सर्राफ, कुमार मिश्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवलाल सर्राफ ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घाटे में से कौन सा दोहरे घाटे की स्थिति से संबंधित है? ऑप्शन है राजकोषीय घाटा, चालू खाता, या फिर राजस्व घाटा। तो साथियों इसमें अगर बात करें तो दोहरे घाटे की स्थिति से संबंधित है। तो राजकोषीय घाटा और चालू खाता जो है दोहरे घाटे की स्थिति से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें राजस्व घाटा नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? ऑप्शन है हमारा समुद्र स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण जो है उसकी दर में क्या अंतर होता है? वाष्पीकरण की दर घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी, एक से अधिक या कोई नहीं। तो वाष्पीकरण की जो दर है साथियों घटेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? ऑप्शन है अल्पाइन वन होते हैं, मैग्रोव होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इस तरह के जो वन होते हैं मैग्रोव वन कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 29% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो कौन सा वन है ये देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, साइबेरिया का टैगा वन है, मानसून वन है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? साइबेरिया का टैगा वन। ठीक है। 29% जो भूमि है उसको आच्छादित करता है, सबसे बड़ा वन है ये। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? ऑप्शन है सदाबहार वन, मैग्रोव वाले वन, इनको गरान वन भी कहते हैं, जंगली कुंज वन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या होना चाहिए हमारा? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बृहद हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, कौन सा? लद्दाख का, सतपुड़ा का, अरावली का। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों लद्दाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागा, खासी और गारो की पहाड़ियां स्थित हैं। ऑप्शन देखते हैं। पूर्वांचल पर्वतमाला में,
ऑप्शन बी है जास्कर पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वांचल की पर्वतमाला में स्थित हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है तेलंगाना, मारवाड़, विदर्भ, एक से अधिक या कोई नहीं। मारवाड़ का जो क्षेत्र है सबसे शुष्क है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अराकानयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। यह यमुना बांध के पास स्थित है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? देखिए, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये कथन सही है। ऑप्शन बी है, इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई, ये कथन भी सही है। ठीक है, और तो ए और बी दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? ऑप्शन है हमारा कृष्णा नदी पर, चंबल नदी पर, कोसी, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो नागार्जुन सागर जो बांध है इसका निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को ... दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ऑप्शन है खैबर, जोजिला, नाथुला, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कौन सा दर्रा पड़ता है? जोजिला का दर्रा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखा जाने वाला पैटस धब्बा क्या है? ऑप्शन है लेटराइट निक्षेप, बंद, अयोग्य भूमि, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लेटराइट निक्षेप। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क हैं उनको देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो देखते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिर। गिर, ठीक है। रणथंभौर कहाँ पे? राजस्थान में, रणथंभौर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में, असम में, हिमाचल प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है, तो पहले का ए हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। दूसरा गिर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? ये गुजरात में है, तो दूसरे का 2 हो जाएगा, यानी कि ए का 4 और बी का 2 हो जाएगा। अगला है मानस विहार नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? सॉरी, गिर नेशनल पार्क बी का 1 हो जाएगा। ए का 4 और बी का 1, क्योंकि ये गुजरात में है ना, गिर नेशनल पार्क। अगला है मानस विहार नेशनल पार्क, जो ये कहाँ पे है? ये असम में हो जाएगा, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। अगला है रोहिला नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ेगा? ये हिमाचल प्रदेश में, तो डी का
3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 4, बी का 1 और सी का 2, डी का 3। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए का 4, बी का 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किस फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी जब? ऑप्शन है हमारा, सीमांत ज़्यादा होगा औसत लागत से, सीमांत राजस्व ज़्यादा होगा औसत राजस्व से, अगला है सीमांत राजस्व ज़्यादा होगा सीमांत लागत से। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी, सीमांत राजस्व जब ज़्यादा होगा सीमांत लागत से। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रत्यवस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, अति मुद्रास्फीति, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता जिसे कहा जाता है प्रत्यवस्फीति, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के दौरान कैनन सिद्धांत में नहीं आता है? तो ऑप्शन है निश्चितता का कैनन सिद्धांत, साधारणता का कैनन, सुविधा का कैनन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं आता है, नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, साधारणता का कैनन। बाकी निश्चितता का कैनन आता है और सुविधा का कैनन भी आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तेजड़िया यानी कि बुल, मंदड़िया यानी कि बियर, बोअर माने बोअर। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है ये पूछा गया है, तो इसको मंदड़िया कहा जाता है यानी कि बियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। देखिए, एंथोलॉजी किसको कहते हैं? फूलों का अध्ययन, ये तो सही है। एंटमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है इसमें, ये भी सही है। पोलियोबायोलॉजी जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, ये भी सही है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही है हमारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन है एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया कौन सा शब्द है? ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका उल्लेख किया गया है। समाजवादी का भी प्रयोग किया गया है। अगला जो है धर्मनिरपेक्ष, इसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो इसका भी यूज किया गया है। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी शब्दों का यूज जो है प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है सम्राट, जनता, जीतने वाली पार्टी, एक से अधिक या कोई नहीं। तो गणतंत्र में जो शक्ति होती है जनता के पास होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय साम्यवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी,
उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भी घोषित करता है और समाजवादी, लेकिन साम्यवादी के रूप में घोषित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, उदारवाद का प्रतीक है उदारीकरण, प्रकृति और व्यवहार, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सर्च लाइट अखबार का निकालना प्रारंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च लाइट अखबार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक या कोई नहीं। तो सर्च लाइट जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है हमारा 11, 10, 15। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कितनी अनुसूचियां हैं ये पता होना चाहिए हमें, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है प्रथम अनुसूची। ठीक है। और द्वितीय अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें क्या उल्लेख है? वेतन संबंधित। तृतीय अनुसूची की अगर बात करें तो किससे संबंधित है? शपथ से। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, आगे देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? तो तीसरी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में, सातवीं, एक से अधिक या कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? पांचवी अनुसूची में इसका उपबंध किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक, हासित तथा प्रतिलोमित, वास्तविक, आवर्तित तथा प्रतिलोमित। ऑप्शन सी है आभासी, आवर्धित तथा सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आभासी, आवर्धित और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है? हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडिला, एक से अधिक। तो कैंडिला जो है इससे संबंधित नहीं है, बाकी हर्ट्ज और डेसिबल ध्वनि से संबंधित। तो ये किससे संबंधित है? कैंडिला, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका? ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अभिवहन कहा जाता है यानी कि एडवेक्शन, या फिर कन्वेक्शन यानी कि संवहन, चालन यानी कि कंडक्शन। तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एडवेक्शन, ऑप्शन ए, अभिवहन। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन है एस्टिक अम्ल, सेलिसाइक्लिक अम्ल, सक्सनिक अम्ल और उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलिसाइक्लिक अम्ल। अगला है हेमेटाइट अयस्क या खनिज है, जिंक यानी कि जस्ता का, लोहे का, शीशे का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल या फिर मैलिक अम्ल। तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, डिलोनिक्स रेजिया, डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है, किसका नाम है? बरगद का, गुलमोहर का, इमली का। तो ये गुलमोहर का नाम है, डिलोनिक्स रेजिया रेफिन। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क की क्षमता के लिए, आंतरिक आयु के लिए, आंतरिक ऊंचाई के लिए। तो मानव कंकाल परीक्षण जो है आंतरिक आयु की
आंतरिक आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन है 187, 287, 206 यानी कि 206। तो इसका राइट आंसर 206 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है फोटोमीटर, पायरोमीटर, साइक्रोमीटर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना क्या चाहिए? टेंसियोमीटर। ठीक है, क्या होना चाहिए? टेंसियोमीटर। ठीक है, मृदा जल तनाव जो है किससे मापा जाता है? टेंसियोमीटर के द्वारा नंबर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? लखनऊ समझौता, द्वैत शासन का प्रवर्तन, रॉलेट अधिनियम, बंग भंग। लखनऊ समझौता साथियों कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। ठीक है, और द्वैत शासन का प्रवर्तन ये हुआ था 1919 में। वहीं रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो ये 8 मार्च 1919 हो जाएगा। ठीक है, बंग भंग की अगर बात करें तो 1905। तो पहला सबसे पहले कौन सा घटना होती है? 1905 की, यानी कि बंग भंग की होती है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो 1916, 4 के बाद 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो 8 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट आता है। फिर द्वैत शासन अधिनियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द अनॉर्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट कहा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रॉलेट आंदोलन, चंपारण आंदोलन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917, याद रखना है। रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो 1919 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो 1920 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? काल कोठरी घटना के बाद में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन की अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं का सक्रिय सहभागिता। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों का सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती जो है पूर्वी बंगाल में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। ऑप्शन है सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से। तो ऑप्शन सी साबरमती से।
अगला क्वेश्चन साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1930-32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका सही रूप उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं। इनमें से दो राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इनमें से दो में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं बल्कि वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। अगला है ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में से ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गई थी। तो कौन सा गलत होगा ये पूछा गया है। तो साथियों, कांग्रेस ने सिर्फ एक अधिवेशन में ही भाग लिया था, एक ही गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय में। ठीक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, भारत विभाजन की स्वीकृति, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत विभाजन की स्वीकृति। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, साइलेंट वैली में। उष्णकटिबंधीय की बात करें तो ये हो जाएगा साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगला है कच्छ यानी कि मैंग्रोव वन वनस्पति जो है कहाँ पाई जाती है? ये सुंदरबन में पाई जाती है। और पतझड़ वन की अगर बात करें तो राजस्थान में। ठीक है, तो ये मिलान था इनका, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन है छुआछूत रोकने का आंदोलन, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन था, चिपको आंदोलन। ठीक है, और ये क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है करेरा अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में अपलाबी वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान में, हिमालय के दक्षिण ढाल, सुंदरबन में, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सुंदरबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, हिमालय में आगम्य आवास। अगला है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति के विनाश तथा झूम खेती, ये खतरा है। अगला जो क्वेश्चन है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडे के लिए, बाघ के लिए, चिड़िया के लिए। तो काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। सूची कौन सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं ये पूछा गया। जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र हैं और राज्य। तो देखते हैं। सिमलीपाल की अगर बात करें साथियों ये उड़ीसा में, ये बिल्कुल करेक्ट है। नौकरेक की अगर बात करें तो ये मेघालय, ये भी करेक्ट है। वहीं अगस्त मलाई की अगर बात करें तो ये केरल में है, ये भी सही है। तो राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सारे सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा पश्चिमी घाट।
पश्चिमी घाट। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पश्चिमी घाट इसका उत्तर होना चाहिए था। अगला जो क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसका जो पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क हो, हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1936 में हुई थी। तो सबसे पुराना जिम कॉर्बेट हो जाएगा। ठीक है, और यह है कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, भैरवगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन है बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, कबीरधाम में, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। अगला है, कुछ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2000 में, 2002 में, 2010 में। राइट आंसर है 2002 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय रूप में किया जाता है? तो केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो राइट आंसर साथियों मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? ऑप्शन है रेत बालू के टीलों का निर्माण से संबंधित है, परिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है, मिट्टी मृदा का अपरदन या कटाव से संबंधित है। तो ये परिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि हॉट स्पॉट हैं। ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो बक्सा बाग परियोजना जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होना चाहिए? वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है, किस राज्य में? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और बक्सा बाग परियोजना कब हुई थी, कब मतलब स्थापित हुई? 1983 में। अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी एक सींग वाले राइनो के लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ पे है? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों काजीरंगा हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कहाँ पे है? ये असम में है, असम में। और वहीं गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये गुजरात में है, गुजरात में। रणथंभौर की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? ऑप्शन है दुधवा, चिल्का, कान्हा, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? चिल्का, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? वन उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए वन उन्मूलन हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के हमारे 90 क्वेश्चन जीएस के। तो जीएस के 90 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपने देखा है। बाकी हिंदी के और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन जो हैं इसकी प्रैक्टिस
क्लास अलग से हम लोग लाएंगे और मैथ का जो सेशन होता है वो भी अलग से करेंगे, मैथ और रीजनिंग का। तो आज की इस क्लास में बस इतने ही। मिलते हैं अगली नई क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया, सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें साथियों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे डे बाय डे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है जो क्लासें आएंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।